अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। वैसे तो काफ़ी दुख हुआ हमें आज ये देख कर के पाकिस्तान और इंडिया का मैच पूरा हुआ नहीं, ये डिले हो गया। शुरू में बारिश शुरू हो गई थी तो मैच डिले किया था, लेकिन फिर जब बारिश रुक गई तो हमें काफ़ी खुशी हुई पाकिस्तान इंडिया वालों को कि अब मैच होगा। तो हमने कहा आज हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। फिर इंडिया की बैटिंग शुरू हुई। दोबारा जब बैटिंग शुरू हुई तो पाकिस्तानी बॉलर्स शाहीन ने इंडिया वालों के सही मारने लगा और फिर इंडिया वालों के कुछ आउट होना शुरू हुए। सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें इस वक्त हुई जब शाहीन ने कोहली की खोली और उसे पवेलियन की तरफ रवाना कर दिया, क्योंकि हमें शक था कि हम लोगों को बहुत धोया जाएगा कोहली की तरफ से, क्योंकि हमेशा हमें कोहली ही धोता है। और जब कोहली आउट हुआ तो शाहीन के फैंस ने कोहली के फैंस से सिर्फ इतना पूछा, जली ना तेरी भी जली ना। कुछ हालात ऐसे होना शुरू हो गए। और फिर इंडिया के सारे प्लेयर्स को शाहीन ने लवेलियन की तरफ भेजना शुरू कर दिया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और फिर जब इनके आउट होने के बाद आए पांड्या और ईशान किशन, तो उसके बाद पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरा होना शुरू हो गया। पाकिस्तानियों की ऐसे मारी जाने लगी कि पाकिस्तानी चीख भी नहीं सकते थे, और इन लोगों ने अपना हक पूरी तरह अदा करके पाकिस्तानियों की बिल्कुल मार कर ही रख दी। शुरू में तो जब इंडिया वालों के 4 आउट हो चुके थे और कोहली आउट हो चुका था, तब तो सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब इन दोनों ने ये हालात शुरू किए तो लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा इनको, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और फिर कुछ देर बाद एक अजीब सा वाकया पेश आया जिसकी वजह से पांड्या को मजीद गुस्सा चढ़ गया। अबे भोसड़ी के, ये मुझे क्या हो गया? और भोसड़ी के, तू मेरे गांड में उंगली क्यों कर रहा है? और तुझे जिस काम के लिए बुलाया तू वो काम कर। मेरी 50 हो गई, मेरी सेंचुरी रह गया, तुम लोग एवं मेरे गांड में उंगली कर रहे हो। खबरदार मेरी गांड में किसी ने उंगली की, मैं उसकी माँ चौथ दूंगा और अब मैं उसके मुंह में लांट दे दूंगा। अब कोई आकर तो दिखाए मेरे सामने। अबे भूसरी के, तू ही था ना जो मेरी गांड में उंगली कर था। अब तू मुझे बाहर मिल, मैं तेरे मुंह में लांट दे दूंगा। अब तो भूसरी का जो मेरे सामने आएगा मैं सबके मुंह में लांट दे दूंगा। मेरा लंड एक है लेकिन सबके मुंह में अब देकर ही रहूंगा। कोई भूसरी का मेरे सामने आकर तो दिखाए। अबे भूसे ठीक है, फीलिंग तो कर। भूतने का कप्तान तुझे क्या बना दिया? तूने तो फीलिंग करनी ही छोड़ दी। और भोसट ठीक है, फीलिंग कर। तुझे तो मैं अभी स्लिप से उठाता हूँ। अगर मैं कप्तान होता तो सबसे पहले मैं तुझे टीम से निकालता। ओ भ्रा, मेरे से गलती हो गई। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और जब इतना स्कोर हो गया तो बॉलर को बाबर ने सीटी मारी और बॉलर ने सीधा बॉल्ट कर दिया ईशान को भी और पांड्या को भी, और उन्हें कहा कि तुम लोग बाहर जाके दोनों मिलकर खेलो डांडिया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और फिर जब इस खुशी के वजह से मैं बाहर जाके कुछ आइसक्रीम वगैरह खाने जाने लगा तो मैंने देखा कि कोई मेरी जूतियां लेकर गया था और उसने मेरी जूतियां फाड़ दी, यानी फाट गई, मेरी जूतियां फाट गई। और उसके बाद मुझे वैसे उस पर बड़ा गुस्सा आया तो मैंने उसे सिर्फ इतना कहा जिसने मेरी जूतियां फाड़ी। अबे साले। और फिर जब उसने मुझे कुत्तों की तरह धोया तो मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और फिर जब उसको गुस्सा आया तो उसने कहा, मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, तेरा सब कुछ मैं मोड़ दूंगा। अभी तो अच्छा है कि वो चीज़ मेरे उसके हाथ नहीं लगी, नहीं तो वो मोड़ देता तो मैं उस चीज़ का कोई काम रहता ही नहीं, फिर मेरा 6.5 करोड़ का नुकसान हो जाता। फिर दोस्तों ने मुझे जब छुड़वाया तो उनने मुझे कहा, तेरा इधर उधर गुस्से में निकलने वाला कीड़ा ख़त्म हुआ क्या? नहीं। तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि मेरा तो कीड़ा ख़त्म हो गया है, अब अगर किसी और के अंदर कीड़ा है तो उसका कीड़ा लाजमी निकाल देंगे। तो फिर उस बंदे ने मेरा कीड़ा तो सही से निकाला, लेकिन उस बंदे ने औरों को भी कहा अगर और किसी को कीड़ा आया तो वो भी बता दे, उसका कीड़ा भी हम लोग सही से निकाल देंगे। और फिर जिस बंदे के घर मेरी जूतियां पाट गई थी उस बंदे ने मुझे इतनी इज्जत दी तो मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे तो वो बनता हूँ कि जिसको दूसरी दफा सालन मांगने के लिए पे शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है घर वालों को, और तुम मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, ये मुझे हजम नहीं होती। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और नसीम की और शादाब वगैरह की तो इंडिया वालों ने सही मार दी, बॉलर बैट्समैन सब ने मिलकर। उसके बाद जब ये लोग आउट होना शुरू हुए तो हमें कुछ आसरा हुआ, हमें कुछ खुशी हुई। नहीं तो ये जिस हिसाब से जा रहे थे मुझे लगता था इस दफ़ा फिर से वही सीन होने वाला है। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। 58 तक तो इन लोगों ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई, 4 आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्योंकि 58 तक तो इन लोगों ने सही उनकी मार कर रखी थी, लेकिन उसके बाद जब पांड्या और ईशान आए तो उन लोगों ने इनकी किशन मार दी और इनकी शान में गुस्ताखी करके इनकी गान मार दी। और ये देखकर स्टेडियम में बैठे इंडिया वालों को तो बड़ी खुशी, वो पाकिस्तान को कहने लगे, शुरू में तो खुश थे लेकिन उसके बाद पाकिस्तानियों को ये कहने लगे कुछ जली ना, तेरी भी जली ना। और फिर जब ईशान वगैरह आउट हुए तो उसके बाद कोई इतना ख़ास टिक नहीं सका और बुमराह वगैरह जुमराह शुमराह सारे आउट हो गए। और उसके बाद 265 पे पूरे इंडिया वालों को इन लोगों ने चौथ का रख दिया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और फिर जब इंडिया वालों को 265 पर तो इन लोगों ने आउट कर दिया, लेकिन पाकिस्तानियों को शक था कि पाकिस्तानी ये नहीं बना सकते, तो काफ़ी लोगों ने नमाजों में दुआ की और काफ़ी दुआ की कि किसी तरह या पाकिस्तानी मैच जीत दें या मैच ड्रा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों के हालात पाकिस्तान वाले तो बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं और पाकिस्तानियों के लिए जीतना मुश्किल है। तो लोगों की दुआओं की वजह से मैच जो है वो डिले हो गया, क्योंकि बारिश सख्त लग पड़ी और पाकिस्तानी की किस्मत अच्छी थी कि मैच डिले हो गया, नहीं तो पाकिस्तानी बुरी तरह मैच हार जाते। और फिर जब बारिश नहीं हो रही थी और पाकिस्तानी इतनी बुरी तरह से छक्के खा रहे थे तो लोग सिर्फ उन्हें इतना ही कह रहे थे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और वैसे हम लोगों का तो कहना है कि अच्छा ही हुआ कि मैच डिले हो गया, क्योंकि पाकिस्तानियों का जीतने का कोई चांस नहीं था। लेकिन जिन लोगों को अभी भी लगता है कि पाकिस्तान मैच जीत जाता तो उनका मैं ये बेवकूफ़ी का कीड़ा निकालना चाहता हूँ। अगर जो को लगता है कि वो पाकिस्तान मैच जीत सकता था वो भी मेरी तरफ है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनका ये बेवकूफ़ी वाला कीड़ा निकाल दूंगा और उनसे कोई पैसे नहीं लूँगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, या मैच हुआ और पाकिस्तान मैच जीत गया तो फिर आपसे वीडियो में मिलेंगे। लेकिन वैसे उम्मीद तो नहीं है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन फिर भी आपके दुआ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो टीम है जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। इनको खुद पता नहीं होता ये कब क्या कर जाएंगे।